आज का शिरडी साईं संदेश। मेरी भक्ति करना चाहते हो ना, मुझे अगर मानते हो तो गलत लोगों का संग छोड़ दो, गलत लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हें गलत ही सिखाएंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जाएंगे। जो तुम यहाँ तक आ गए हो, तुम्हें वापस जहाँ से तुमने शुरू करा था वहीं पर वापस लेकर चले जाएंगे। ऐसे लोग ना तो अपनी गलती स्वीकार करते हैं और ना ही गलत होने पर उन्हें कोई पछतावा होता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेने में ही तुम्हारी भलाई है। यदि तुम इस आध्यात्मिक राह पर आगे तक जाना चाहते हो ना, तो गलत लोगों को छोड़ दो और अपने रास्ते पर यूं ही चलते रहो। और मेरा हाथ तुमने तो पकड़ रखा है, फिर तुम्हें किसी चीज़ की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराओ नहीं, तुम आगे अकेले नहीं पड़ोगे, मैं साथ दूंगा। मुझे पता है कि सच का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। सच के रास्ते पे जो भी चलता है उसका साथ कोई नहीं देता है, लेकिन तुम फिर भी चिंता मत करो। मैं क्योंकि तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सत्य के राह पर जो चलता है उसका साथ ये दुनिया दे या ना दे, लेकिन उसका साथ मैं अंत तक देता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी कठिन मुश्किलें तुम्हारे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन मैं उन मुश्किलों से लड़कर तुम्हें बाहर ज़रूर निकालूंगा। क्योंकि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर अब चल रहे हो और तुम अब भटकना मत। मैं जानता हूँ कुछ दिनों से तुम कुछ लोगों की वजह से बहुत परेशान चल रहे हो। कुछ लोग हैं ज़िंदगी में तुम्हारे जो तुम्हें ना तो जीने देते हैं और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने देते हैं। वो ही लोग तुम्हारे परिवार में कड़वाहट भी पैदा कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण तुम्हारा परिवार टूटने से भी बचा था। मैं ये सब जानता हूँ। और ऐसे लोग तुम्हें बुराई के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं जगह जगह जाकर, और तुम आगे से सफाई में अपनी कुछ नहीं कहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरे बाबा सब जानते हैं। इसलिए व्यर्थ की दुनिया के आगे क्या ही कुछ बोलना, जो कुछ समझने वाले ही नहीं है उनसे क्या ही बहस करना। तुम बहुत सही कर रहे हो, तुम कुछ मत जवाब दो, क्योंकि तुम्हारा जवाब मैं ही दूंगा। और जिन लोगों ने तुम्हारा घर नहीं बनने दिया था और जिन लोगों ने उनका साथ भी दिया था, और तुम देख रहे हो आज कि वो लोग भी दर दर भटक रहे हैं, उनका भी अब कोई घर नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हारा घर बनने नहीं दिया, क्योंकि तुमने मुझे आत्मसमर्पण शुरू से किया हुआ है, और मैं तुम्हारा साथ हमेशा हमेशा के लिए यूं ही देता रहूंगा। और एक दिन ये दुनिया भी हैरान हो जाएगी कि ये अकेले होते हुए भी हार क्यों नहीं मान रहा है। उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी शक्ति है। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, और उन लोगों को एक ना एक दिन पछतावा ज़रूर होगा जो तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, तुम्हारा बुरा आचरण दिखा रहे हैं सब लोगों के आगे। उन्हें एक ना एक दिन इस चीज़ का बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और ये ही कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, ये ही सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें शक्ल तक नहीं दिखाते जब तुम्हारे ऊपर विपदा आन पड़ती है। और जब तुम्हारा थोड़ा सा भी सही समय चलना शुरू होता ही है, सबसे पहले ये ही रिश्ते आकर खड़े हो जाते हैं कि जैसे ये ही तुम्हारे सगे होंगे। तो ऐसे रिश्तों से हमेशा के लिए सावधानी बरतो, और हिम्मत मत हारना कि कोई तुम्हारी निंदा क्यों कर रहा है या तुम्हारा बुरा आचरण क्यों दिखा रहा है। जो जैसा है वो वैसा ही करेगा। तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तब तुम परमात्मा से ऐसा मजबूत रिश्ता बना लेना, परमात्मा तुम्हारा कभी भी हाथ छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारा साथ वो जन्म जन्मांतर तक निभाएगा। वो आपके हमेशा साथ रहेंगे, रक्षा करेंगे आपकी। उनके साथ का अनुभव आपको हमेशा रहेगा। दुनिया के किसी कोने में भी आप रहोगे, वो आपको हमेशा यूं ही संभाल लेंगे जैसे कि अब तक संभाला है। और अभी तो ये तुम्हारी जीत की शुरुआत शुरू ही हुई है। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा, उस मुकाम तक बिठा दूंगा जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। तुमने अभी बहुत सारी सफलता हासिल कर ली है, और जो लोगों ने तुम्हारा साथ भी छोड़ा था उन लोगों को बहुत बड़ा पछतावा होना है कि उन लोगों ने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा। इसलिए कभी भी अपने दुख के कष्टों के दिनों में कभी भी घबराओ मत, विचलित मत हो, क्योंकि वो ही ऐसा समय होता है जो तुम्हें बड़ी से बड़ी सीख देकर जाएगा जीवन की, और तुम्हें बताकर जाएगा कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है। इसलिए ऐसे समय से कभी भी घबराना मत, हमेशा कुछ सीखो और अपने जीवन को और निखारते चले जाओ।
तुम्हारा जीवन बहुत सुखी होने वाला है, सुखमय है तुम्हारा जीवन, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। तुम्हारी जो सेहत भी खराब चल रही है ना थोड़े दिनों से, वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो भी इन्हीं लोगों के कारण से ही है। चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरी निगरानी में हो। तुम्हारे ऊपर कोई आंच तक नहीं पहुंचा पाएगा। अब मैं तुम्हारी रखवाली कर रहा हूँ। तुम जो बताना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए परेशान है तुम्हारा मन, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें मुझे कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम उन झूठे आरोपों से परेशान हो जो तुम पर उन लोगों ने लगाए हैं। तुम इन झूठे आरोपों से बिल्कुल भी डरो मत या कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, बलवान हो। जितने भी झूठे आरोप तुम पर लगाए जा रहे हैं, उन झूठे आरोपों के कारण ही उन लोगों की इज्जत सम्मान अभी तक बना हुआ है, वरना कोई भी उन लोगों को पूछे तक ना। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर किसी भी हालत में मत पड़ने दो। तुम मेरे बहादुर बच्चे हो, कभी भी झूठे आरोपों से डरना मत। मैं सब जानता हूँ, सबके कर्मों का हिसाब किताब मेरे पास लिखा हुआ है। तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। तुम मेरे अच्छे बच्चे हो और अपनी आध्यात्मिक राह पर तुम यूं ही चलते रहो। अब अपनी मंजिल से दूर नहीं हो। तुम अकेले ही उन झूठे लोगों के ऊपर भारी हो। तुम सबके लिए अकेले ही काफ़ी हो। चिंता मत करो, मैं हमेशा साथ दूंगा तुम्हारा। हमेशा खुश रहो, सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि,